हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे में होंगे और अच्छे आप लोग को रहना भी है क्योंकि आप लोग को पढ़ाई करनी है और अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे आप लोग को याद ही होगा। हम लोग पढ़ रहे थे आनुवांशिकता एवं जैव विकास, जिसमें से हम लोग मेंडल का प्रयोग पढ़ रहे थे और मेंडल के प्रयोग में से हम लोग एक प्रयोग पढ़ लिए थे और हमारा दूसरा प्रयोग बाकी था, जिसमें हम लोग आज दूसरा प्रयोग पढ़ेंगे। बट उससे पहले हम लोग मेंडल का जो एक संकर क्रॉस था, जो उसका फर्स्ट प्रयोग था, वो फर्स्ट प्रयोग के उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाला होगा ना। वो फर्स्ट प्रयोग क्यों किए थे? निष्कर्ष निकालने के लिए ही ना, कि जो हम प्रयोग करेंगे उससे क्या निष्कर्ष निकला। कुछ निष्कर्ष निकले, आप लोगों ने वो निष्कर्ष भी देखा। उन्होंने मेंडल ने एक संकर क्रॉस के लिए 2 मटर के पौधे लिए थे और दोनों मटर के पौधे के बीच में एक जोड़ा गुण के आधार पर क्रॉस करवाया था। एक जोड़ा गुण मीन्स कौन कौन सा गुण लिया था? लंबा और बौने का। एक मटर का पौधा लंबा था और दूसरा मटर का पौधा बौना था, और लंबे मटर के पौधे को कैपिटल टीटी और स्मॉल मटर के पौधे को स्मॉल टीटी से सूचित किया गया था। मतलब बौने मटर के पौधे को स्मॉल टीटी से सूचित किया गया था और दोनों के बीच में हम लोग क्रॉस करवाए थे F1 पीढ़ी में, फर्स्ट जनरेशन में। तो उसमें हमारे सारे लंबे के मटर के पौधे क्या हुए थे? लंबे हुए थे। और जब वही हम जो रिजल्ट लाए थे F1 पीढ़ी में, उसी में से 2 मटर के पौधे को उठा करके F1 पीढ़ी में जो हमारा रिजल्ट आया था लंबे बौने का, जो हम क्रॉस करवा के लाए थे, वो दोनों में से 2 पौधे उठाकर फिर हम लोग F2 पीढ़ी में क्रॉस करवाते हैं। तो उसमें क्या होता है? हमारे आधे लंबे हो जाते हैं और आधे बौने हो जाते हैं। 25% पौधे हमारे बौने हुए थे और 75% लंबे हुए थे, जिनका हम लोग जीन प्रारूप अनुपात, लक्षण प्रारूप अनुपात भी पढ़े थे। उसमें से आप लोग बताइएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा कि लक्षण प्रारूप अनुपात क्या था। मेंडल के एक संकर क्रॉस का जो नियम था, F2 पीढ़ी का जो संकरण था, उसका लक्षण प्रारूप अनुपात और जीन प्रारूप अनुपात आप लोग को बताएं। आप लोग को तो याद नहीं होगा, याद करके ही आना है। आप लोग जो पढ़े उसका रिवीजन करके, जो रिवीजन किए हैं बहुत बढ़िया है, नहीं किए हैं उनके लिए तो अच्छा बात नहीं है, बट मैं बता दे रही हूँ। उसका लक्षण प्रारूप अनुपात क्या था? 3:1 और जीन प्रारूप अनुपात 1:2:1 था, क्योंकि उसमें एक कैपिटल टी था, 2 था जो स्मॉल टी कैपिटल टी था, और जो लास्ट वाला था एक जो स्मॉल टी था। आज हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग एक संकर क्रॉस पढ़े थे मेंडल के, उन्होंने प्रयोग करवाया, कैसे करवाया वो भी हम लोग को बता दिए थे, हम लोग पढ़ भी लिए। और आज हम लोग पढ़ेंगे एक संकर क्रॉस के आधार पर मेंडल ने कितने नियम दिए, हम उनके नियम के बारे में जानेंगे, उन नियम को समझेंगे और ध्यान से सुनेंगे, याद करेंगे, पढ़ेंगे। और एक बात और हमें आप लोगों से करनी है कि मैं कल के क्लास में मेंडल के बारे में बताई थी कि मेंडल का जन्म कब हुआ था। कुछ मैं पॉइंट्स मेंडल के बारे में बताई थी। जिनका जन्म हुआ था, मेंडल का जन्म हुआ था 1822 में और उनकी मृत्यु 1884 में। और उन्होंने सबसे पहले आनुवंशिकता पर प्रयोग कब किया था? 1866 में। और जो हम बोले थे कि उनके मरने के बाद लोगों ने उनकी बातों पर गौर किया था, उनकी पुस्तक पढ़ी थी और उनका जो प्रयोग था लोगों के बीच में आया, फैला, लोगों ने उनको समझा। हम शायद बोलते बोलते फ्लो में मैं 1890 मतलब कि 1990 बोल दी थी, शायद 1990 बोल दी थी, लेकिन 1990 नहीं है, वो 1900 है। क्या है? 1900 है। सो सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, दिस इज अ सिली मिस्टेक। बोलते बोलते फ्लो में पता नहीं चलता, लेकिन बाद में मैं खुद का वीडियो खुद देख रही थी, तब मैंने देखा कि मैं 1990 बोल दी हूँ, जो कि सही नहीं है, 1900 में था। क्या था? 1990 तो हमारा देश आजाद होने के बाद आ गया, 1990 तो कुछ दिन पहले की बात है। वो गलत मेरे मुंह से निकल गया था, उसके लिए दिल से सॉरी। आप लोग का दिल बड़ा है, थोड़ा सा माफ कीजिएगा। और मैं बता दे रही हूँ कि 1990 था उनका जो नियम, जो प्रयोग था लोगों के बीच, लोगों ने कब उस पर ध्यान दिया। वैसे तो उन्होंने 1866 में ही प्रकाशित कर दिया था बुक, बट लोग उन पे ध्यान नहीं दिए, लोग कोई खरीदे नहीं मैगजीन को, कोई पढ़े नहीं बुक को, सोचे ना कि ऐसे ही कुछ कुछ आ गया होगा, तो लोग ध्यान नहीं दिए। बट जाकर उनके मृत्यु 1884 में हो गई थी। उनके मरने के बाद 1900 में, यानी 1984 में वो मरे थे, पूरे 1900 में तो कितना साल हो गया? लगभग 16 साल। 1884 में मरे थे ना, हाँ, लगभग 16 साल बाद लोग उनकी बातों पर गौर किए। तो 1900 होगा, 1990 नहीं होगा, उसके लिए सॉरी। आज हम लोग पढ़ेंगे मेंडल के एक संकर क्रॉस का नियम। उन्होंने एक संकर क्रॉस करवाया था
एक संकर क्रॉस आप लोग को याद है कि भूल गए? कई जगह तो नहीं है बट यहाँ दिख रहा होगा तो मैं छोटा सा बना दे रही हूँ। हम लोग एक संकर क्रॉस ऐसे ही करवाए थे F1 पीढ़ी में, कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसमें से हम लोग क्रॉस करवाए थे, हमें मिला था कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर इसका इससे क्रॉस करवाए थे जिसमें कैपिटल टी स्मॉल टी मिला था। फिर इसका इससे क्रॉस करवाए थे कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर इससे करवाए थे कैपिटल टी और स्मॉल टी। सारे हमारे पौधे कैसे हो गए थे? लंबे। सारे पौधे कैसे हो गए थे बच्चे? लंबे। हमारे सारे पौधे लंबे हुए थे। और जब इनमें से हम लोग 2 पौधा उठा लिए, F1 पीढ़ी में से 2 पौधा कोई उठा लिए, और जब 2 पौधे को हम लोग उठा लेते हैं फिर नेक्स्ट जनरेशन में हम लोग करवाते हैं मतलब क्रॉस करवाते हैं संकरण, सॉरी, क्रॉस करवाएंगे। कैपिटल टी स्मॉल टी उठा लिए, इसका क्रॉस करवाते हैं तो कैपिटल टी का हम लोग क्रॉस करवा रहे हैं। तो कैपिटल टी में कैपिटल टी से क्रॉस करवाएं तो ऑब्वियसली कैपिटल टी ही मिलेगा। क्या मिलेगा हमें? कैपिटल टी। अब इससे इसे करवाएंगे ना, सबको करवाना है ना फिर कैपिटल टी और स्मॉल टी। क्या मिलेगा? कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब इसका तो हम दोनों से क्रॉस करवा देंगे, दोनों से। अब हम लोग इसका करेंगे। सबसे पहले कैपिटल टी से करवाएं, हमारा प्राप्त हुआ कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर इससे करवाएंगे स्मॉल टी। अब आप लोग देखिए तो कौन सा पौधा लंबा है और कौन सा पौधा बौना है। हम लोग इसमें लिए थे लंबा, ये था लंबा, ये था बौना, लेकिन इसमें दोनों लंबा है ना। और ये दोनों लंबे क्यों है हम ये भी कल बताए थे, आप लोगों को बताए थे ना, याद है कि भूल गए आप लोग? अगर भूल गए तो ये बहुत गलत बात है भाई। देखिए यहाँ पे हम लोग F2 पीढ़ी का जनरेशन देख रहे हैं, F1 पीढ़ी का लिए हैं, यहाँ F2 हमें प्राप्त हो गया है। यहाँ कौन सा हमें प्राप्त हुआ था? F1 पीढ़ी प्राप्त हुआ था। हम लोग लिए थे कैपिटल टी और स्मॉल टी, दोनों का संकरण करवाए तो हमारे सारे पौधे कैसे हो गए? लंबे हो गए। लेकिन इसी में से हम F2 पीढ़ी के 2 पौधे को लेकर हम लोग क्रॉस करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? कैपिटल टी स्मॉल टी। और बताइए इनमें से कौन सा लंबा पौधा है और कौन सा बौना पौधा है? तो आप लोग देख सकते हैं कैपिटल टी हम कल समझाए भी थे कल की क्लास में कि अगर मान लीजिए कि आप एक छोटे से बच्चे से झगड़ा करते हैं, आपके घर में बहुत छोटा भाई है आपका जो आपसे काफी छोटा है, तो अगर आप दोनों को झगड़ा होता है तो जीतता कौन है? आप कहेंगे कि वो जीत जाता है, तो ऐसा नहीं जीतेगा। जैसे मम्मी पापा सपोर्ट कर देते हैं उसको, आप लोग को ही डांटते होंगे कि वो तो छोटा है कुछ करो। लेकिन अगर अकेले भिड़ा दिया जाए कोई रोक टोक नहीं था, इसलिए है कि आप जीतते होंगे, उसको डांट के रखते होंगे। तो हमेशा जब कैपिटल टी आ जाएगा तो उसका गुण ही दिख जाता है, स्मॉल टी का गुण दिख नहीं पाता है। तो ये कैसा हो गया? ये लंबा हो गया। कैसा हो गया? लंबा। और ये देखिए तो कैपिटल टी स्मॉल टी इसमें दोनों मिक्स है तो किसका गुण दिखेगा? हम बताए ना अभी, तो अगर कैपिटल टी जहां दिख गया उसी का गुण दिखेगा। ये भी कैसा हो गया? लंबा। और ये भी लंबा। लेकिन इसमें देखिए स्मॉल टी ये दोनों छोटे छोटे हैं तो इसमें क्या हो जाएगा? बौना हो जाएगा। बौना हो गया। लेकिन देखिए हम बताए थे ना आप लोगों को स्टार्टिंग में हम जीन पढ़ाए थे, जीन एक पॉइंट लिखाए थे, डीएनए के खंड को जीन कहते हैं और जीन से ही हमारा गुण हमारे पेरेंट्स से आता है, जीन। तो ये जो जीन है ना, जीन हमेशा जोड़ा में होता है। क्या होता है? जोड़ा में जीन होता है। और दो जीन मिलकर, दो जो एलील मिलकर एक जीन बनाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इसको एक जीन क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? एक जीन। एक जीन में एलील कितने हैं? 2 एलील। ये जो अलग अलग इसको हम पार्ट में कर देंगे, इस टी को अलग कर देंगे और इस वाले टी को अलग कर देंगे तो इसको हम एलील कहते हैं। क्या कहते हैं? एलील। यानी 2 एलील के मिलने से जीन का निर्माण होता है। और जब हम जीन को खंडित करते हैं, अलग अलग करते हैं, अनपेयर करेंगे तो वो एलील कहलाता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 एलील है, कैपिटल टी एक एलील हो गया और दूसरा एलील स्मॉल टी। हम लोग अब इसके आधार पर 2 प्रयोग करे थे। एक संकर क्रॉस में मेंडल ने कितने प्रयोग किए? F2 पीढ़ी लिए और F1 पीढ़ी और F2 पीढ़ी, और इस पे नियम दिए वो। हम लोग आज उस नियम को पढ़ेंगे। सबसे पहला क्या था उनका नियम? प्रभाविता का नियम। कौन सा नियम? प्रभाविता का नियम। और दूसरा नियम क्या था? पृथक्करण या विसंयोजन का नियम। पृथक्करण या विसंयोजन का नियम। अब हम लोग सोचेंगे प्रभाविता का नियम क्या है?
हम कुछ देर पहले आप लोग को बताएं कि हमेशा जो हमें गुण दिखाई दे रहा है, इसमें लंबा का गुण दिखाई दे रहा है, तो क्या इसमें जीन, ये पूरा को तो जीन कह दिए हैं, जो अलग अलग करेंगे तो एलील हो गया ना। तो एक एलील है कि दो एलील मिल रहा है तब जाके गुण का निर्धारण हो रहा है। हमेशा दो एलील मिल रहा है तो गुण का निर्धारण हो रहा है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी जीव में गुणों का निर्धारण दो एलील से होता है, जिसमें से एक एलील प्रभावी तथा दूसरा एलील अप्रभावी होता है। जो एलील प्रभावी होता है उसका गुण जीवों में दिखाई देता है, और जो एलील अप्रभावी होता है उसका गुण जीवों में दिखाई नहीं देता है। हम यही बात कुछ देर पहले समझा रहे थे आप लोग को। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि दो एलील है, ठीक। इसमें से किसका गुण दिखाई दे रहा है? स्मॉल टी और कैपिटल टी तो दोनों है। हमेशा स्मॉल टी बौने को दर्शाता है, कैपिटल टी लंबे को दर्शाता है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं दोनों मिक्स आ गए हैं एलील। इसमें से कौन सा गुण दिखाई दिया? लंबे का दिखाई दिया, लकियाची का लंबा। लंबा किसका गुण है? कैपिटल टी का गुण है। इसमें से दो एलील है, इसका गुण प्रभावित हो गया कैपिटल टी का, लेकिन स्मॉल टी का गुण प्रभावित नहीं हुआ, तो इसे अप्रभावी एलील कह दिए। और जिस एलील का गुण प्रभावी हो जाता है उसे प्रभावी एलील कह दिया जाता है। और हमारा जो फर्स्ट नियम दिए थे मेंडल एक्संकर क्रॉस के आधार पर, उन्होंने कहा था कि हमेशा गुणों का निर्धारण दो एलील के मिलने से होता है, जिसमें से एक एलील प्रभावी होता है और दूसरा एलील अप्रभावी होता है। और जो एलील प्रभावी होगा उसी का गुण दिखता है, और जो एलील प्रभावी नहीं होता है यानी अप्रभावी होता है उसका गुण दिखाई नहीं देता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें से जो एलील प्रभावी हुआ है यानी जो हमारा कैपिटल टी है उसका गुण दिखाई दिया है, यानी प्रभावी एलील हो गया। स्मॉल टी बौने का गुण है, लेकिन बौना का गुण आया है क्या? ये तो लंबा हो गया, इसका गुण तो आया नहीं है, यानी ये अप्रभावी हो गया। हम लोग फर्स्ट नियम को देख ली कि प्रभावी और अप्रभावी पर दिया गया है कि जो एलील का गुण दिखाई दे रहा है वो प्रभावी एलील हो गया, और जो एलील का गुण दिखाई नहीं देता है वो अप्रभावी होता है। और हमेशा जो नियम है उन्होंने कहा इस नियम में कि हमेशा एक एलील का गुण ही प्रभावित होता है और एक एलील का गुण अप्रभावी हो जाता है। लेकिन ये बात सही है क्या? हमेशा हम लोग के जैसे आप ऐसे होते हैं क्या कि आप में मम्मी का गुण आता है पापा का नहीं, या पापा का गुण आया था मम्मी का गुण गायब हो जाता है? होता भी है, बहुत लोगों में होता है कि मम्मी जैसी है पापा से एक भी गुण नहीं मिलता है, या फेस का नक्शा पापा से नहीं मिलता है, होता है ऐसा। लेकिन ये आगे जाके, अभी इसमें तो नहीं पढ़ना है, बट आप लोग आगे जाके पढ़िएगा कि ये जो इनका नियम था प्रभाविता का नियम वो गलत साबित हो जाता है, इस पे अपवाद आ जाते हैं। वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, आप लोग को आगे पढ़ना है, 10th क्लास में दिया हुआ नहीं है, बट मैं इतना बता दे रही हूँ कि ये गुण कैंसल हो जाता है उनका। इस पे कोई जो हमारे आपके जैसे कोई और निकलते हैं वैज्ञानिक, वो इनके इस गुण अथी प्रयोग को गलत साबित करते हैं। जैसे गलत साबित करना भी है, जैसे हम लोग ही सोच सकते हैं कि कभी किसी को देखे हम लोग इंसान पर ही लेते हैं कि हम जैसे हमारे यहाँ हम अपनी मम्मी की तरह दिख रहे हैं, या कोई हमारा भाई है जो पापा की तरह दिख रहा है, मम्मी की तरह बिल्कुल नहीं इसमें गुण है। लेकिन कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें मम्मी और पापा दोनों का गुण पाया जाता है। आप बहुत ऐसे अपने घर में भी बच्चे देखोगे जिनमें ना दोनों का गुण होता है। जैसे छोटा बच्चा जन्म लेता है तो हम लोग तो नहीं पहचान पाते, हम लोग को तो सब गोल मटोल ही लगता है, हमें तो पहचानाता भी नहीं है कि किसके जैसा दिख रहा है। शकलवा धीरे धीरे चेंज होते जाता है, हर साल उसका शकल चेंज होता है। अब पहले का देखिएगा तो लगता ही नहीं कि वो ही है। लेकिन जो हमारी नानी आती हैं या दादी आती है छोटे बेबी से मिलने, वो लोग बता देती है। वो छोटा बच्चा भी रहता है तो कहता है ना कि उसकी आंख उसके पापा की तरह है, उसका नाक उसकी मम्मी की तरह है। ऐसा बहुत सारा बच्चा होता है जिसमें मम्मी पापा के मिक्सचर होता है ना, मम्मी पापा का मिक्सचर हो जाता है। ऐसा नहीं कि किसी एक का गुण हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमारे मेंडल जी क्या कहे हैं इस नियम में, किसी एक का गुण ही प्रभावित होता है, दूसरे का गुण अप्रभावित हो जाता है। लेकिन बहुत सारे केस में तो ऐसा होता है कि दोनों का गुण प्रभावित हो जाता है, होता है ना। वही बात है, इन्होंने तो मटर के पौधे पर किया था, तो इनको गुण को भी मटर के पौधे पर ही किसी ने गलत साबित किया है। और वो हम लोग आगे आप जाके 11th 12th में पढ़िएगा, हम लोग ज्यादा अपने हम लोग को पेपर देखना है, इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इतना मैं बता दी हूँ कि ये गलत साबित हो जाता है, बस आप लोग इतना याद रखिएगा। और एग्जाम्पल भी हम बता दिए कि कैसे गलत साबित होता है, हम लोग अपने पर ही एग्जाम्पल लेके बता दिए हैं, ठीक है ना। अब हम लोग सेकेंड नियम की तरफ चलते हैं। मेंडल का सेकेंड नियम क्या था एक संकर क्रॉस के नियम प्रयोग पर? पृथक्करण या विसंयोजन का नियम, ये सबसे मेन नियम है। इसको ये एग्जाम में सीधे पूछेगा, यही एक नियम है
जिसको पर अपवाद नहीं आया है, जो पूरी तरह से करेक्ट हुआ था इसका नियम, मेंडल का नियम, इस पर कोई अपवाद नहीं था। पृथक्करण या विसंयोजन का नियम, यहाँ हम लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं ऐसे अंडरलाइन कर देती हूँ, आप लोगों को ज्यादा दिखाई देगा, इसको भी कर दो। आप लोग नोट जरूर कीजिएगा, नोट नहीं कीजिएगा तो मैं इतना मेहनत से लिखती हूँ, मेरा बेकार हो जाएगा सब, नहीं तो मैं समझा कर ही नहीं निकल जाती क्या। यहाँ देखिए, पृथक्करण या विसंयोजन का नियम, मेंडल का दूसरा नियम हुआ एक संकर क्रॉस के आधार प्रयोग पर। इसमें उन्होंने क्या बताया ये हम लोग जानेंगे। जैसे हम लोग देखे कि हम लोग इस दोनों के बीच क्रॉस करवाए हैं, यहाँ पे लंबा मटर का पौधा और बौना मटर का पौधा। लंबे और बौने मटर के पौधे पर हम लोग क्रॉस करवाए हैं तो सारे पौधे लंबे हुए थे। लंबे क्यों हुए, इसमें तो कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों है, इसमें जो कैपिटल टी है उसका गुण प्रभावित हुआ और स्मॉल टी का गुण अप्रभावित हो गया। हर जगह स्मॉल टी दब जाता है, लेकिन क्या स्मॉल टी हमेशा दबा हुआ रह जाता है क्या, वो कभी दिखता नहीं है अगला जनरेशन में भी नहीं। हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि ये जो स्मॉल टी था वो भी अगले जनरेशन में दिख गया है। जब हम इसके बच्चे को लेकर के हम आगे क्रॉस करवाएं तो हम देखें कि जो गुण अप्रभावित था, कैपिटल टी का गुण तो इसमें अप्रभावित था, यहाँ भी लंबा है और यहाँ भी लंबा है, कैपिटल टी का गुण इसमें भी नहीं दिख रहा है और इसमें भी नहीं दिख रहा है। आप लोग को दिख रहा है क्या, आप बता दो, इसमें से कोई बौना पौधा है क्या, नहीं है ना, क्यों, क्योंकि इसमें स्मॉल टी का गुण दिख ही नहीं रहा है, स्मॉल टी का गुण अप्रभावित है। लेकिन जो कैपिटल टी है वो प्रभावित एलील हो गया, उसका गुण दिखाई दे रहा है, सब में उसी का गुण दिखाई दे रहा है, लंबा लंबा हो गया। लेकिन ये जैसे ही अगला जनरेशन में जाता है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्मॉल टी प्रभावित हो गया है, हुआ है ना। हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ स्मॉल टी का भी गुण दिखाई दे, जबकि उसके पेरेंट्स में स्मॉल टी का गुण नहीं था। हम लोग कभी कभी ऐसा जनरेशन देखते हैं क्या जिसके मम्मी पापा छोटे होते हैं, दोनों मम्मी भी छोटी है पापा भी छोटा है, लेकिन उसका बच्चा लंबा हो जाता है, तो हम कहते हैं ना, सब लोग कहते हैं ना उसका मम्मियो बॉन है, उसका पप्पो बॉन है, वो कैसे लंबा हो गया, कहता है। तो उनको एक टेबल समझा दीजिएगा, उनको तो वो टेबल नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आप लोग पढ़े हैं, इसलिए आप लोग को सोचना नहीं है कि कैसे हो गया ये चीज। आप लोग देख सकते हैं कि ये समझिए कि वो मम्मी है, ये पापा है बच्चे का, पापा भी लंबे मम्मी भी लंबे, लेकिन इसका 4 बच्चा हो गया, ठीक, ये बच्चा लंबा हो गया, ये भी लंबा है, ये भी लंबा है, लेकिन ये बौना हो गया। आप कोई कह देगा ना कि बौना हो गया इसका बाल बच्चा नहीं है, लेकिन ऐसा सही है क्या, नहीं हो सकता है। अगर जो जो दोनों पेरेंट्स में जो गुण अप्रभावी हैं, अगर जो अप्रभावी गुण अगले जनरेशन में मिल जाए तो वो जाकर प्रभावित हो जाते हैं, यानी स्मॉल टी का गुण दिख जाता है। ये जरूरी नहीं है कि आपके दोनों पेरेंट्स गोरे गोरे हैं तो आप भी गोरे होंगे, या आपके पेरेंट्स छोटे हैं साइज में तो आप भी छोटे ही हो जाइएगा, और आपके पेरेंट्स लंबे हैं तो आप भी लंबे हो जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर उन दोनों में गुण दो एलील हैं, 2 जीन है, एक प्रभावी और एक अप्रभावी, आपके माता में भी वही जीन है, प्रभावी और अप्रभावी, और जब उनका अगर 4 बच्चा होता है उसमें से एक बच्चा बौना होना अनिवार्य है, समझे आप। इसलिए आश्चर्यचकित नहीं होना है कि किसी के पेरेंट्स ऐसे हैं तो कैसे कैसे बच्चे हो जाते हैं, वो है ना नॉर्मल बात है। तो हम लोग पृथक्करण का नियम आप लोग समझ चुके होंगे, पृथक्करण का नियम क्या है। अप्रभावी एलील का गुण कभी समाप्त नहीं होता है, बल्कि इसका गुण जीवों में दबा हुआ रह जाता है, और जब यह अप्रभावी एलील अगले पीढ़ी में जाता है तो प्रभावित हो सकता है ना। हाँ, लेकिन अगर ऐसा हुआ कि वो 2 ही बच्चा किए तो दोनों में ये गुण आ गया तो ये रह सकता है, लेकिन अगर ऐसा चौथा 4 बच्चा हो तो उसमें एक बौना आ ही जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। तो हाँ, जो पृथक्करण का नियम था यही नियम था कि अप्रभावी एलील का गुण बस दब जाता है प्रभावी के आगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो विलुप्त हो जाता है, वह गायब हो जाता है, वो अगले पीढ़ी में जाकर प्रभावित हो सकता है। आप लोग देख ही सकते हैं कि यहाँ प्रभावित हो गया स्मॉल टी का गुण, ऐसा नहीं कि पेरेंट्स तो दोनों लंबे लंबे हैं लेकिन बच्चा बना हुआ ना, स्मॉल टी वाला गुण दिखाई दे दिया है, वही हर जगह फॉलो होता है, और मेंडल का यही एक नियम है जिस पर कोई अपवाद नहीं है, एकदम 100% राइट है, आगे जाके भी पढ़िएगा, इस पर कोई अपवाद नहीं है। इसीलिए पृथक्करण एवं विसंयोजन का नियम को मेंडल का प्रथम नियम नाम दे दिया गया। प्रथम नियम देखा जाता है आपका कि ये है फर्स्ट नियम, प्रभाविता का नियम, लेकिन इस पे अपवाद निकल गया है,
आगे जाके सही नहीं हो पाता है, आगे जाके आप पढ़िएगा तो ये गलत साबित हो जाता है। काफी हद तक सही है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, अथी भी हो सकता है ना कि दोनों का गुण दिखाई दे, तो दोनों का गुण प्रभावित हो जाए। जैसे हुआ ना, हम बताएं कि हमारे पेरेंट्स के दोनों के गुण हम में आ जाते हैं, तो ये गलत साबित हो जाते हैं। इसलिए पृथक्करण या विसंयोजन के नियम को ही मेंडल का प्रथम नियम बोल दिया गया है, नाम दे दिया गया है। यानी अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए कि मेंडल का प्रथम नियम किसे माना गया है, तो आप लोग क्या कहिएगा? मेंडल का प्रथम नियम किसे माना गया है। लेकिन अगर ऐसा पूछ देना कि मेंडल ने प्रथम नियम कौन सा दिया, मेंडल प्रथम नियम कौन से दिए थे, तो मेंडल तो अपना प्रथम नियम दिए थे कौन सा? प्रभाविता का नियम। लेकिन माना किसे गया मेंडल का प्रथम नियम? पृथक्करण या विसंयोजन के नियम को मेंडल का प्रथम नियम माना गया। तो आप लोग इसको नोट कीजिए। मैं थोड़ा सा साइड हट जाती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मेरा तो बोलते बोलते गला दर्द करने लगता है, बट आप लोग को लाइक करने और सब्सक्राइब करने में हाथ दुखता है, और जो मैं इतना मेरा गला फाड़ फाड़ के बोल रही हूँ उसका तो कोई रिजल्ट नहीं है। हम लोग अब द्विसंकर क्रॉस शुरू करेंगे। आप लोग ले लिए होंगे ना स्क्रीनशॉट? इसको मैं मिटाती हूँ, इरेज कर देती हूँ। कहीं समझने में अगर प्रॉब्लम है तो आप लोग बोल सकते हैं, और कहीं हमसे मिस्टेक हो तो बेझिझक बोलिएगा, क्योंकि ये सिली मिस्टेक्स है, ये सबसे होते हैं। जैसे कि मैंने 1900 को 1990 कल के क्लास में बोल दी थी, मुझे पता नहीं चला, मैं फ्लो में बोल दी। जब मैं अपना वीडियो ही बाद में देख रही थी तब मुझे पता चला कि मैं कुछ और बोल दी हूँ। अरे मैंने 1990 बोल दिया क्या, जब मैं अपना ही वीडियो देख रही थी। तो आप लोग मेरा वीडियो नहीं देखते हैं, इसलिए मैं खुद ही देख लेती हूँ। ऐसा नहीं है, देखते हैं, बहुत बच्चे देखते हैं। बस आप लोग सपोर्ट कीजिए, साथ दीजिएगा तो बहुत आगे तक जाएंगे, आप लोग के लिए बहुत कुछ कर पाएंगे। आप लोग साथ नहीं दीजिएगा तो फिर क्या होगा? मिटाने में बहुत भार पड़ता है जी। हाँ। बहुत सारे लोगों को तो एग्जाम है, इंटर का भी एग्जाम है, और मैट्रिक का भी, 10th का, पहले 12th का एग्जाम है, उसके बाद 12th का तो 2 ही तारीख से एग्जाम है। मेरे भाई का है, छोटा वाला का 12th का एग्जाम। आप लोग का 10th का एग्जाम होगा। जिनका 10th का एग्जाम है वो लोग पढ़े होंगे, अगर उनका ये टॉपिक सही नहीं है तो वो लोग पढ़ सकते हैं। आप लोग के एग्जाम में तो वही लिखना है जी। हम लोग पढ़ेंगे क्या? मेंडल का द्विसंकर क्रॉस। हम लोग एक संकर क्रॉस पढ़ लिए थे, हम कौन सा पढ़ेंगे? द्विसंकर क्रॉस, दूसरा प्रयोग, प्रयोग नंबर 2। द्विसंकर क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस ना, डाई हाइब्रिड, द्विसंकर क्रॉस एंड डाई हाइब्रिड। हम लोग पहले इसको समझ लेते हैं कि द्विसंकर क्रॉस का प्रयोग क्या है। हम लोग एक संकर क्रॉस में क्या पढ़े थे कि जब दो मटर के पौधे के बीच में एक जोड़ा गुण के आधार पर क्रॉस करवाते हैं तो क्या कहते हैं? एक संकर क्रॉस। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, जब दो पौधों में दो जोड़ा गुण के आधार पर क्रॉस करवाते हैं, कितने जोड़े गुण? 2 जोड़े गुण के आधार पर क्रॉस करवाते हैं तो उसे द्विसंकर क्रॉस करते हैं। लेकिन एक जोड़ा गुण के आधार पर क्रॉस करवा रहे थे तो क्या कर रहे थे? मोनो हाइब्रिड, इसमें डाई हाइब्रिड। डाई यानी 2 होता है, हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, डाई यानी 2, मोनो यानी 1। जब मोनो हाइब्रिड यानी एक जोड़ा गुण रहेगा, और डाई हाइब्रिड में कितने जोड़े गुण रहेंगे? 2 जोड़े। तो हम लोग डाई हाइब्रिड में कितने जोड़े गुण थे? 2 जोड़ी गुण। हम लोग बाद में लिखेंगे, अभी हम लोग समझ रहे हैं। 2 जोड़ी गुण के आधार पर हम लोग क्रॉस करवाए थे। और इसमें मटर का, उसमें था क्या था, हम लोग लंबा बौना मटर का पौधा के गुण लिए थे ना, लेकिन इसमें हम लोग 2 बीज लेंगे। क्या लेंगे? 2 बीज।
और दोनों बीज हम लोग 2 जोड़ा गुण के आधार पर करा रहे हैं ना क्रॉस, तो हम लोग 2 जोड़ा गुण लेंगे, जिसमें से एक बीज रहेगा 2 मटर के 2 बीज लेते हैं, कितने लेंगे 2 बीज लेंगे, और एक बीज हम लोग लेंगे गोल, कैसा लेंगे गोल और पीला, और वहीं दूसरा मटर का बीज जो होगा वो झुरीदार और हरा होगा। हम लोग गोल मटर के बीज को यहाँ पे हम लोग क्रॉस करवा लेते हैं, गोल मटर का बीज लेते हैं गोल और पीला, कैसा गोल और पीला। वहीं दूसरा मटर का बीज हम लोग कैसा लेते हैं झुरीदार, दार, ऐसा नहीं लिखा झुरीदार और हरा। हम लोग एक मटर का बीज लिए गोल और पीला, और दूसरा मटर का बीज कैसा लिए झुरीदार और हरा, झुरीदार होता है सर, हाँ, ऐसा लिख देते हैं झुरीदार और हरा, जिसमें से हम लोग गोल और पीले मटर के बीज को हम लोग कैपिटल बाई बाई और कैपिटल आर आर से सूचित करते हैं, कैसे कैपिटल बाई वाई और कैपिटल आर आर। और दूसरा हम लोग मटर का बीज कैसा लिया झुरीदार और पीला, इसमें हम लोग स्मॉल वाई और स्मॉल आर। एक गुण के लिए हम लोग 2 एलील लेते हैं ना, तो एक गुण के लिए 2 एलील, फिर एक गुण के लिए 2 एलील, तो 2 जोड़ा गुण हो गए ना, और इसमें भी एक गुण के लिए 2 एलील, एक गुण के लिए 2 एलील, क्योंकि एलील तो 2 एलील मिलकर ही एक गुण का निर्धारण करते हैं, हम लोग प्रभाविता के नियम में भी देखे। हम लोग इसके बीच क्रॉस करवाना है, हम लोग को क्या करवाना है इसके बीच क्रॉस करवाना है, इसके बीच क्रॉस करवाएगा तो एक लंबा सा टेबल बनेगा, लोग समझे, जिसमें से हम लोग ए लेंगे, फिर ए वाला लेंगे, ए लेंगे, फिर इसको लेंगे, ऐसे हम लोग को क्रॉस करवाना रहेगा, जिसमें से हम लोग का इसमें आता है लक्षण प्रारूपानुपात और जीन प्रारूपानुपात, कैसे आएगा वो हम लोग देखेंगे। इसमें हमारा जो लक्षण प्रारूपानुपात आता है 9:3:3:1 आता है, कैसे आता है 9:3:3:1 आता है। आप इसको हमेशा याद रखिएगा, ये हमारा द्विसंकर क्रॉस का लक्षण प्रारूपानुपात हो गया, क्या हो गया लक्षण प्रारूप अनुपात, क्या हो गया लक्षण प्रारूप अनुपात, ये हमारा द्विसंकर क्रॉस का लक्षण प्रारूप अनुपात हुआ। इसमें जो लक्षण अगर जीन प्रारूप अनुपात भी होता है, लेकिन जीन प्रारूप अनुपात ऐसे एग्जाम में पूछता नहीं है 10th के, लेकिन अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं बता सकती हूँ, इसका बहुत लंबा है, बट इसको याद करने के लिए शॉर्ट टर्म में मैं ऐसे याद रखती हूँ 12 24 12 12 1, यही है ना, एक बार कंफर्म कर लेती हूँ 12 24 12 12 1, और सबके बीच अनुपात दे दीजिए। ऐसे ही याद है कि 12 24 12 12 1, और सबके बीच में अनुपात हो जाता है, ये हो गया जीन प्रारूप अनुपात हमारा, क्या हो गया जीन प्रारूप अनुपात, हमारा ये हो गया जीन प्रारूप अनुपात। और हम लोग यहाँ पे देखें लक्षण प्रारूप अनुपात ना, इसमें से जो 9 है ये होता है गोल और पीला, जो हमारा 9 है वो क्या है गोल और पीला, 9 क्या हो गया गोल पीला, हाँ ये हो जाता है झुरीदार और पीला, नहीं गोल और हरे बीज हो गए, कैसे हो गया गोल और हरा बीज था ना इसलिए, और सेकंड में हो जाता है झुरीदार और पीला बीज हो जाता है झुरीदार पीला, और ये हो जाता है झुरीदार और हरा, क्या हो जाता है हरा। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग का लक्षण प्रारूप अनुपात क्या आया था 9:3:3:1, जिसमें से 9 जो हमारे हमें बीज मिलता है वो 9 बीज कैसा होता है गोल और पीला, 9 बीज कितने होते हैं गोल और पीले,
आप लोग ये भी गेस कर सकते हैं सबसे ज्यादा संख्या किस बीज का है। जब हम लोग क्रॉस करवाते हैं तो ये हमारा रिजल्ट निकला था, और रिजल्ट में से सबसे ज्यादा आपका संख्या किस चीज का है, कौन से कलर और आकार के बीज का था। गोल और पीला बीज सबसे ज्यादा हमें मिला था। और 3-3 के अनुपात में कौन सा मिला था, एक तो मिला था गोल और हरा, और झुरीदार और पीला। ये दोनों का संख्या सेम था, लेकिन एक संख्या सबसे कम क्या, कौन सा हमें मिला था, झुरीदार और हरा का। हम लोग एक बात आप लोग गेस किए हैं क्या, कि हम लोग जब एक संकर क्रॉस में F2 पीढ़ी में हम लोग संकरण करवा रहे थे, तो उसमें भी हमें सारे पौधे मैक्सिमम लंबे हुए थे, और उसमें से 25% मात्र ही कैसे हो गए थे, बौने हुए थे। इसमें भी देख सकते हैं जो अप्रभावी रहता है स्मॉल वाला, उसका एक ही भाग हमें झुरीदार और हरा दिखा है, बाकी सब गोल पीला, गोल हरा झुरीदार पीला मिक्स है। हम लोग ये समझ सकते हैं द्विसंकर क्रॉस का नियम, और इसके बाद हम लोग द्विसंकर क्रॉस का नियम लिखेंगे। इसमें से मैं बोल देती हूँ, थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिएगा। जब दो पौधे में द्विसंकर क्रॉस, एक बार मैं बोल देती हूँ उसके बाद मैं लिखूंगी। जब दो पौधे में दो जोड़ा गुण के आधार पर क्रॉस करवाते हैं तो उसे द्विसंकर क्रॉस करवाते हैं। मेंडल ने द्विसंकर क्रॉस करवाने के लिए दो मटर के बीज लिए थे। कितने मटर के बीज लिए थे, 2 मटर के बीज लिए थे, जिसमें से एक मटर का बीज गोल तथा पीला था, तथा दूसरा मटर का बीज झुरीदार एवं हरा था। गोल एवं पीले मटर के पौधे को, मटर का पौधा कर सॉरी, मटर के बीज को कैपिटल YY एंड कैपिटल RR से सूचित किया गया। वहीं झुरीदार एवं हरा मटर के बीज को हम लोग क्या से सूचित किए थे, देख सकते हैं यहाँ पे स्मॉल YY और स्मॉल RR से सूचित किया गया था। जब हम फर्स्ट F1 पीढ़ी में, इसमें भी है F1 पीढ़ी में जब हम लोग क्रॉस करवाते हैं तो सारे मटर के जो बीज होते हैं, सारे मटर के बीज गोल और पीले हो जाते हैं। हम लोग F1 पीढ़ी में इसको क्रॉस करवा के भी देख लेते हैं। ये जो हम लोग रिजल्ट निकाले हैं वो F2 पीढ़ी का है, किसका है, F2 पीढ़ी का। उसमें भी हम लोग F2 पीढ़ी में ही देखे थे लक्षण प्रारूप अनुपात और जीन प्रारूप अनुपात, और F1 पीढ़ी में सारे का अनुपात एक ही आया था, इसलिए हम लोग नहीं पढ़े थे, क्योंकि वो एग्जाम में आता नहीं, एक ही उसका आंसर होगा। इसमें भी वही हाल है। हम लोग जो अभी पढ़े बताए, मैंने वो जो बताई हूँ मैं, वो F2 पीढ़ी के है। हम लोग F1 पीढ़ी को क्रॉस करवा के देखते हैं, F1 पीढ़ी में हमारा क्या आता है। सबसे पहले हम लोग क्रॉस कैसे करवाएंगे, Y कैपिटल Y स्मॉल y, फिर एक R लेंगे ना, हम लोग दोनों को मिक्स करेंगे, एक R यहाँ रखेंगे और एक Y यहाँ रखेंगे, यहाँ एक R रखेंगे और एक Y यहाँ रखेंगे। ओके, अब हम लोग क्रॉस करवाते हैं, Y इधर है तो इधर ही रखते हैं। फिर इसको हम लोग इससे क्रॉस करवाएं, हमें क्या मिला, मैं थोड़ा सा देख लेती हूँ, थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। सही है हम लोग जैसे ऊपर में जो रियल वाला है वही लिख लेते हैं, नीचे में उसको निकाल कर लिखेंगे YY R स्मॉल y और स्मॉल R। और इसको हम लोग क्रॉस करवाते हैं, एक y निकाल लेते हैं और एक r निकाल लिए, इधर से एक स्मॉल y और एक स्मॉल r निकाल लिए, और इसके बीच क्रॉस करवाते हैं। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R और स्मॉल r। अब आप बताइए कि इसमें से एक कौन सा कलर का बीज और कौन सा आकार का बीज हमें प्राप्त होगा। हम लोग देख सकते हैं कि कैपिटल Y और स्मॉल y, तो आप लोग बताइए कि कैपिटल का गुण प्रभावित होता है कि स्मॉल का गुण, हमेशा कैपिटल का गुण प्रभावित होता है। अब बताइएगा ना कि हम मेरे टाइम में हम कंफ्यूज होते थे ना कि कैपिटल का गुण क्यों प्रभावित होता है, लेकिन वो बताए, उनका बताने का एक एग्जाम्पल लिए हैं कि हमेशा जो कैपिटल से वो सूचित किए वो प्रभावित रहा है और स्मॉल से जो सूचित किए वो अप्रभावित रहता है। लेकिन हमारे अंदर वैसा नहीं है, कैपिटल से स्मॉल से सूचित किया जाए, वो जीन होता है।
तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कैपिटल का गुण प्रभावित होगा, यानी क्या चीज हो जाएगा इसमें, और इसमें भी कैपिटल और स्मॉल आर है, तो किसका गुण प्रभावित होगा, कैपिटल का। यानी हर जगह हमें कैपिटल का गुण प्रभावित हो रहा है। तो कैपिटल का गुण प्रभावित होने वाला कौन सा है, गोल और पीला। यानी जो फर्स्ट जनरेशन में सारे पौधे हुए थे कैसे हो गए थे, गोल और पीला हुए। कैसे हो गया, पौधे कह देती हूँ मैं बार बार, सॉरी। बीज, जो मटर के सारे बीज थे वो F1 पीढ़ी में हमें गोल और पीला मिले, जबकि F2 पीढ़ी में ऐसा नहीं है। जब यही जो जनरेशन का हम लोग दो पौधा लेंगे, सॉरी दो बीज लेंगे और उसके बीच क्रॉस करवाते हैं, तो हमें बहुत सारे भिन्न 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 दिखने को मिलते हैं, जिसका हम लोग अनुपात देख लिए, लक्षण प्रारूप अनुपात देखे, जीन प्रारूप अनुपात देखे। जिसका जीन प्रारूप अनुपात क्या था, 12-24 12-12-1, वो शॉर्टकट था 12-24 यानी 1 अनुपात 2 अनुपात 2 अनुपात 4 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 1, यही था ना। और लक्षण प्रारूप अनुपात क्या था, 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1। अब हम लोग इसी चीज को लिख लेते हैं। इसको मैं इरेज कर देती हूँ, आप लोग समझ गए होंगे ना। एक बार मैं बोल देती हूँ कि द्विसंकर क्रॉस में गोल और पीला मटर का बीज लिए थे और झुरीदार एवं हरा मटर का बीज लिए थे, और दोनों के बीच क्रॉस करवाते हैं तो हमारा F1 पीढ़ी में सारे मटर के बीज गोल और पीला मिले। जब हम F1 पीढ़ी के दो बीज को लेते हैं और उसके बीच क्रॉस करवाते हैं तो हमारा आंसर जो हमें प्राप्त होता है, सारे क्रॉस करवाने के बाद जो हमें बीज प्राप्त होते हैं वो भिन्न भिन्न कलर के होते हैं, जिसका हम लोग लक्षण प्रारूप अनुपात और जीन प्रारूप अनुपात देख चुके हैं कि कैसे कैसे मिला हमें। हम लोग लिख लेते हैं इसी चीज को। आप लोग घर पे जाके रिवीजन कीजिएगा तो ज्यादा समझ भी आएगा। समझ तो गए हैं लेकिन याद हो जाएगा, भूलिएगा नहीं। हम कितना ही समझा देंगे, आप घर पे रिवीजन नहीं कीजिएगा तो वो भूल जाइएगा। यहाँ पे लिखते हैं, जब दो पौधे में कितने जोड़े गुण, दो जोड़े गुण। जब दो पौधे में दो जोड़े गुण के आधार पे पर क्रॉस करवाते हैं तो उसे द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विसंकर क्रॉस। अगर कहीं मिस्टेक हो जाए लिखने में तो थोड़ा सा माफ कर दीजिएगा। मेरा ये मिस्टेक बहुत होता है बचपन से ही, तो हम सुधार नहीं पाए हिंदी लिखने में, फिर हमको इंग्लिश में लिखने में गलती मिस्टेक पकड़ा जाता है। उसे द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग ये तो जान लेंगे द्विसंकर क्रॉस किसे कहते हैं। जब दो पौधे में दो जोड़े गुण के आधार पर क्रॉस करवाते हैं तो उसे द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। अब मेंडल ने द्विसंकर क्रॉस करवाने के लिए क्या क्या किया उसके बारे में भी हम लोग लिख लेते हैं। द्विसंकर क्रॉस करवाने के लिए आप लोग बताइए, आप लोग मन बोलिए तो क्या क्या किए थे। द्विसंकर क्रॉस करवाने के लिए मेंडल ने दो मटर के क्या लिए थे, पौधे। मेरी तरफ पौधा नहीं बोल देना है बार बार, बीज होगा। दो द्विसंकर क्रॉस करवाने के लिए मेंडल ने दो मटर के बीज लिए। क्या लिए, बीज लिए, जिसमें से एक मटर का बीज गोलाकार एवं
पीला था। कैसा था? पीला। गोलाकार एवं गोल भी लिख सकते हैं, मैं तो गोलाकार लिख दी हूँ। गोलाकार एवं पीला था। और दूसरा मटर का बीज कैसा था? आप लोग सुने होंगे तो याद होगा ना। और दूसरा मटर का बीज झुर्रीदार। कैसा? झुर्रीदार एवं हरा था। हम लोग लिखते हैं झुर्रीदार एवं हरा था। लिखते हैं गोलाकार होता है, गोलाकार होता है, गोलाकार होगा सर। गोलाकार एवं पीले मटर के बीज को किससे सूचित किया गया था? गोलाकार एवं पीले मटर के बीज को कैपिटल वाई और कैपिटल आर से सूचित किया गया था। कैपिटल वाई और कैपिटल आर से सूचित किया गया था। सूचित किया गया था। और तथा लिख देती हूँ, ज्यादा अच्छा लगेगा। तथा झुर्रीदार एवं हरे मटर के बीज को क्या चीज से सूचित किया गया था? आप लोग बताइए। स्मॉल वाई और स्मॉल आर से सूचित किया गया था। सूचित किया गया था। देख सकते हैं। और हम लोग इसके नीचे ही इसी में लिख लेते हैं। और जब इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाया गया तो F1 पीढ़ी के सारे मटर के बीज कैसे हो गए थे? गोल और पीले। लिख लेते हैं। जब इन दोनों के बीच क्या कराया गया? क्रॉस करवाया। उधर दिख रहा होगा ना आप लोग को? क्रॉस करवाया गया तो F1 पीढ़ी में सभी मटर के बीज कैसे हो गए थे? सभी मटर के बीज कैसे हुए? गोलाकार और पीले हुए। आप लोग इतना नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग इसका जो क्रॉस है फर्स्ट पीढ़ी का, वो लोग हम लोग क्रॉस लिखेंगे। ठीक ना? आप लोग नोट कर लीजिए। थोड़ा सा मैं साइड हट जाती हूँ, मैं देख भी लेती हूँ वीडियो चल रही है नहीं। मैं एक बार पढ़ लेती हूँ, बहुत मेरा मिस्टेक हो जाता है कभी कभी लिखते टाइम। जब दो पौधे में दो जोड़े गुण के आधार पर क्रॉस करवाते हैं तो उसे द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। द्विसंकर क्रॉस करवाने के लिए मेंडल ने दो मटर के बीज लिए, जिसमें से एक मटर का बीज गोलाकार एवं पीला था और दूसरा मटर का बीज झुर्रीदार एवं हरा था। गोलाकार एवं पीले मटर के बीज को कैपिटल वाई और कैपिटल आर से सूचित किया गया था तथा झुर्रीदार एवं हरे मटर के बीज को स्मॉल वाई आर से सूचित किया गया था। जब इन दोनों के बीच क्रॉस करवाया गया तो F1 पीढ़ी में सभी मटर के बीच कैसे होगा? गोलाकार और पीले। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम इसको इरेज करते हैं क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करते हैं।
क्या नहीं करेंगे? टाइम वेस्ट। आप लोग लाइक नहीं, सब्सक्राइब नहीं बढ़ा रहे हैं, यही तो दिक्कत की बात है। हम इतना नाइट में शूट कर रहे हैं आप लोग के लिए। हम लोग इसके बाद क्रॉस थोड़ा सा देख लेते हैं और लक्षण प्रारूपणपात और जीन प्रारूपणपात इसका लिख लेते हैं। उसके बाद जो बचा खुचा रहेगा वो हम लोग कल पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे? कल। आप लोग एक और बताइए तो कि इसका लक्षण प्रारूपणपात कैसा था F2 पीढ़ी का? F1 पीढ़ी में तो सब तो गोल पीले हुए, यानी का जो लक्षण और जीन सब तो एक ही था, लेकिन F2 पीढ़ी में ऐसा नहीं था। इसमें तो आप लोग को टेबल नहीं दिया हुआ है F2 पीढ़ी का, बट अगर आप लोग आगे जाइएगा तो उसमें ना F2 पीढ़ी का भी टेबल दिया हुआ 11th 12th की किताब में। F1 पीढ़ी के देख लेते हैं। हम लोग क्या था? कैपिटल वाई वाई, गोल और पीला, यहाँ से लिखते हैं दिखेगा सबको, गोल पीला। यहाँ क्या था? झुरीदार, दार और हरा। इसमें कैपिटल वाई वाई, कैपिटल आर आर, स्मॉल वाई वाई और स्मॉल आर आर। इसमें से हम लोग एक जोड़ा निकाल लेते हैं गुण। एक इसका कैपिटल, इसका आर, इसका स्मॉल, इसका आर। अगर हम लोग इन दोनों का गुण जोड़ा बनाए, फिर इसका भी जोड़ा बनाएंगे, फिर इसका भी जोड़ा बनाए, फिर इसका भी बनाए, सबका तो वही आंसर आएगा हम लोग का। हम लोग इसके बीच और इसके बीच क्रॉस करवाते हैं, देखते हैं क्या हमें रिजल्ट मिलता है। बढ़िया से तरी पार दिए आप लोग के लिए। कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल आर। अब आप लोग बताइए, जहां पे कैपिटल रहेगा वहां स्मॉल का गुण दिख सकता है? जहां आपके भैया रहेंगे या दीदी रहेगी तो आप लोग का पूछ होगा, हमेशा बड़ा लोग का पूछ होता है। नानी घर चाहे कहीं भी जाइएगा, जो बड़ा रहता है उसको सब ज्यादा चिंता है और उसको ज्यादा मान भी करते हैं। मेरे यहाँ होता है। तो ये कैसा हो गया? गोल एवं पीला मटर का बीज, मटर का बीज हम लोग देख लिए। इसमें तो सारे गोल और पीले ही मटर के बीज होते हैं। और हम लोग F2 पीढ़ी में हम लोग देखे थे, उसका तो क्रॉस करवाएंगे तो बहुत हो जाएगा, लेकिन आप लोग को पढ़ना है क्या है उतना ले। जब F1, आप लोग साथ लिखिएगा, जब F1 पीढ़ी के दो मटर के बीच, मटर के बीच क्रॉस करवाया गया तो क्रॉस करवाया गया तो उसके परिणाम निम्नलिखित प्राप्त हुए हैं। प्राप्त हुए। इसमें हम लोग लक्षण प्रारूपणपात देख लेते हैं। लक्षण प्रारूप अनुपात क्या था? 9:3:3:1। हम समझाए हैं बहुत कुछ, लेकिन आप लोग के लिए एग्जाम में जो जरूरी है वही लिखाते हैं, फेर कॉपी और भरने से कोई फायदा नहीं है। लक्षण प्रारूपणपात का मतलब तो आप लोग समझ ही रहे होंगे, ये हम लिखा दिए हैं। जो गुण बाहर से दिख जाए, जो लक्षण लंबा, बौना, गोर, काला जो बाहर से दिख जाता है उसको लक्षण प्रारूपणपात कहते हैं। और यही इसका लक्षण प्रारूपणपात 9:3:3:1। जिन प्रारूपणपात आपके बुक में सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, 12th में जाएगा तो आप लोग को पढ़ना है। सो कॉपी में नोट्स भरने से कोई बात ही नहीं हो जाएगा। आप लोग को बता दिए, आप लोग समझ गए, जान गए, यही बहुत है। नोट्स में फालतू चीज क्यों भरना? नोट्स हमारे एग्जाम में काम आता है, इसे बताने के लिए हम बहुत सारा चीज बताएंगे।
लेकिन आपका जो सिलेबस है, आपका जो एग्ज़ाम में आएगा, एग्ज़ाम जो जितना तक पूछेगा, उतना ही हम लोग नोट्स में भरेंगे, ताकि जो हम लोग लास्ट में नोट्स पढ़ेंगे तो हमें फालतू चीज़ों की ओर नहीं जाना पड़े, जो हमारा मेन है, जो हमारे एग्ज़ाम के लिए मेन काम करेंगे, वही चीज़ आप लोग रिवीजन कीजिएगा, आप लोग के सही होगा। सो इतना ही हम लोग आज पढ़ते हैं। कल द्विशंकर क्रॉस पे उन्होंने जो नियम दिए थे, वो हम लोग उनका स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम दिए थे। किसका नियम दिए थे? स्वतंत्र अपव्यूहन का, वो हम लोग कल देखेंगे। जैसे कि एक शंकर क्रॉस पर मेंडल ने 2 नियम दिए, कौन-कौन सा? प्रभावता का नियम और पृथक्करण का नियम। वैसे ही द्विशंकर क्रॉस पे भी उन्होंने एक नियम दिया था, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। वो हम लोग कल पढ़ेंगे। आप लोग समझे ही होंगे, मैं आशा करती हूँ, और समझना भी है। ऐसा नहीं है मेरा बोलते-बोलते गला दर्द देने लगा, लेकिन आप लोग साथ नहीं दीजिएगा तो कैसे होगा। और लड़कियों को तो बहुत पढ़ना है, आप लोग के लिए पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग की आज़ादी सिर्फ़ पढ़ाई से आप लोगों को मिलेगी, ऐसा नहीं है कि आप लोग कुछ करके आज़ादी पा लीजिएगा। बिना पढ़े आप लोग का कोई भविष्य नहीं है लड़कियों का। हमारे पास आज़ादी के लिए बस एक ही कारण है, एक ही रास्ता ही है, वो भी पढ़ाई। पढ़ाई अगर हम लोग करके लाइफ में सक्सेस होते हैं, जॉब करते हैं, या किसी भी कारण से आप अपने पैरों पर खड़े हो जाइए, कोई भी सेक्टर में जाकर, बस रास्ता सही होना चाहिए, फिर आपको ये रिस्पेक्ट मिलेगी, इज्जत मिलेगी, तब आके आप जाके इंडिपेंडेंट होइए। नहीं तो सबके घर में वही हालत है, कितना भी हमारा देश बहुत ऊँचे लेवल पर पहुँच जाए, लड़कियाँ पढ़ने लगे, ये करने लगे, लेकिन कहीं न कहीं हम तो गाँव से हैं, गाँव में स्थिति बहुत ज़्यादा खराब रहती है। आप लोग को मालूम ही होगा। कभी आप लोग इंटरेस्टेड रहिएगा, पूछिएगा, हम ज़रूर बताएँगे, अपना गाँव भी दिखलाएँगे। ठीक है, बाकी आज के लिए यहीं, और लाइक करना, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिए, हमारा सपोर्ट कीजिए और हमारा साथ दीजिए। हम जैसे गाँव की लड़कियाँ आप लोगों तक पहुँच रही हैं, इतना मेहनत कर रही हैं। आज नाइट में मेरे घर से बाहर है एक टूटा-फूटा झोपड़ी, मैं उसमें शूट कर रही हूँ, वो भी मेरा फ़ोन नहीं है। फिर भी आप लोग साथ नहीं दीजिएगा तो ये सारा मेरा मेहनत बेकार चला जाएगा। बहुत मेहनत और उम्मीद से हम वीडियो शूट कर रहे हैं, वो भी रात में, नाइट में। घर से बाहर आके, हमारे घर से बाहर एक रूम है टूटा-फूटा, मैं उसमें सारा शूट करती हूँ। कभी आप लोग को ज़रूर दिखाऊँगी, आप लोग बस साथ दीजिए, मेरे लिए वही बहुत ज़्यादा हिम्मत होगी। और आप लोग मन लगा के पढ़िए भी, आप लोग पढ़िएगा, सबसे ज़्यादा मेरा वही सपोर्ट होगा। अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आपको समझ आ रहा है, और आपको समझ आ रहा है, उसका रिव्यू दीजिए। अगर कहीं मिस्टेक लग रहा है कि नहीं, हमको थोड़ा-सा और हमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, आप हमारी गलती को बताइए, ताकि हम इम्प्रूव कर सकें, कुछ अपने आप को इम्प्रूवमेंट अपने में ला सकें। आप जब तक हमारी गलती नहीं बताइएगा, हमें पता कैसे चलेगा? आप देखिए हमारे वीडियो को, शेयर कीजिए। अगर कहीं अपना मिस्टेक हमें दिख रहा है आपको कि दीदी मिस्टेक कर रही हैं, तो अपनी बहन बड़ी समझ के आप हमें बताइए, आइडियाज़ दीजिए। तो आप लोग जो कहिएगा हम वो करेंगे। बस आप लोग मन लगा के पढ़िए, हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारा भी सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।